हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुंदर सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स क्लासेस ज्ञान की बातें। तो पिछले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम ये बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 2 है, ये है लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 5 का। लेक्चर नंबर 2 में हमको ये समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल आखिर होता क्या है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का हम पहले डिफिनेशन देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। हम सप्लीमेंट्री एंगल तभी बोलेंगे जब दो एंगल को जोड़ करके एड अप कर करके हमारा 180 डिग्री आए, तभी हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB कितना है? 20 डिग्री। एंगल AOB का ये हमारा कितना है? 20 डिग्री है। एंगल अब आते हैं दूसरे एंगल में AOC। ये हमारा कितना है? 160 डिग्री। हम बताए थे सप्लीमेंट्री एंगल में क्या बताए थे? अभी हम बताएं कि जिसका दो एंगल को एड अप करके 180 डिग्री हो जाए वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसको हम ऐड करके देखते हैं। 160 प्लस 20, इसको हम ऐड किए तो ये हमारा 0, ये। तो इसको बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, क्योंकि दो एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर दो एंगल को जोड़ के 180 डिग्री नहीं आता तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या बताए थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम ये बताए थे कि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। अगर ये दो एंगल को जोड़ेंगे और बोलेंगे कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए इस एंगल का वैल्यू रख दें हम 70। ठीक है, इस एंगल का वैल्यू हम 70 रख दें और इस एंगल का वैल्यू हम रख दें 20। ये 20 का 20 ही है। ठीक है, अगर ये दोनों को एड अप करके 90 डिग्री आ गया तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री का हम बता रहे थे। थोड़ा सा हम आपको ये रिमाइंड कर दिए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। अगर दो एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री आए तो सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो अब इसमें देखते हैं एडजेसेंट एंगल। अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल में बेसिकली हम अभी एग्जांपल के माध्यम से में ही इसमें समझ में आएगा। जब तक हम एग्जांपल लेकर के ना बताएं ये समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, द पेयर ऑफ टू एंगल विच इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। द पेयर ऑफ टू एंगल का पेयर, जैसे एक पेयर हम बनाए हैं, एक एंगल है हमारा राहुल और एक एंगल है प्रिया। ठीक है, नाम लेके बताए हैं, वैसे ज्यादा समझ में आएगा। सबका अपना अपना रूल है, मेरा यही रूल है समझाने का। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है द पेयर ऑफ टू एंगल क्या है? राहुल एंड प्रिया, दो एंगल है। ये दोनों का पेयर जो विच इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ प्लेस्ड है। एक यहाँ है नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, एक यहाँ है राहुल एंड प्रिया, ईच अदर एक साथ प्लेस्ड है। ठीक है, अब इसमें एडजेसेंट एंगल में हमको तीन प्रॉपर्टी को फुलफिल करना होता है। अगर ये तीन प्रॉपर्टी इसमें नहीं आएगा मींस वो नॉन एडजेसेंट एंगल है। तो तीन प्रॉपर्टी देखते हैं। एक प्रॉपर्टी है कॉमन वर्टेक्स, एंगल हैव एडजेसेंट तब होगा। एक प्रॉपर्टी है कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज में हम आते हैं तो एक प्रॉपर्टी कॉमन वर्टेक्स, दूसरा प्रॉपर्टी कॉमन आर्म, तीसरा प्रॉपर्टी नॉन कॉमन आर्म कुड बी ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसको ज्यादा करके समझना है, ठीक से समझना है। पहले हम 1 नंबर में आते हैं, पहला कॉमन वर्टेक्स। तो हम एग्जांपल में हम तो ये ले लिए हैं। तो कॉमन वर्टेक्स में अगर हम आते हैं कि दो एंगल तभी एडजेसेंट होगा। ठीक है, यही प्रूव करना है ना कि एडजेसेंट कब होगा। तो पहला प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, तब एडजेसेंट होगा जब AOB और BOC का कॉमन वर्टेक्स हो। जब AOB और BOC का
कॉमन वर्टेक्स हो। तो देख लेते हैं कॉमन वर्टेक्स AOB यहाँ पे लिखे हैं और BOC यहाँ लिखे हैं। इसका क्या कॉमन वर्टेक्स है? हाँ है कॉमन वर्टेक्स। इसमें क्या है? OB कॉमन वर्टेक्स है, OB है ना। OB बोलो, OB बोलिए या BO बोलिए, बोथ आर सेम, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे हमको दिख रहा, ये जो लाइन है ये क्या है? मेरा कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। ये दोनों का AOB और BOC का कॉमन वर्टेक्स, ये लाइन नहीं है, ये है हमारा O, ये जो है ये कॉमन वर्टेक्स है दोनों का, क्योंकि दोनों एंगल का जो आर्म है वो एक ही OB, ये यहाँ पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे एक एंगल, दो एंगल, ये दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स O है, ठीक है। ये हम एक समझ गए हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं कॉमन आर्म। अब कॉमन आर्म क्या है? देखिए AOB का और BOC का कॉमन आर्म OB है या नहीं है? AOB और BOC का कॉमन आर्म देखिए OB या OC या सॉरी OC नहीं, OB और BO। OB और BO को हम एक ही मानते हैं, OB लिखिए या BO लिखिए, बोथ आर सेम। तो OB जो है, OB हमारा AOB का और BOC का कॉमन आर्म है, इसका भी आर्म यही है और इसका भी आर्म यही है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन आर्म हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, नॉन कॉमन आर्म कुड बी ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि AOB, ठीक है, AOB में OA है लेकिन BOC में नहीं है। AOB में OA है, यानी AO है या OA बोले, ठीक है। AOB में OA है लेकिन BOC में नहीं है, और BOC में OC है लेकिन AOB में नहीं है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, AOB में OA है लेकिन BOC में नहीं है, BOC में OC है लेकिन AOB में नहीं है। इसका भी आर्म जो है, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म, इसका एक अपना है, इसका एक अपना है। मतलब ये आ रहा है AO, तो AO यहाँ तो नहीं है, ठीक है। अगर OC आ रहा है तो OC तो यहाँ नहीं है, इसीलिए बताया गया है नॉन कॉमन आर्म कुड बी ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। फिर से एक बार कर देते हैं, AOB में AO है लेकिन BOC में AO नहीं है, BOC में OC है यानी CO है लेकिन AOB में OC नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा नॉन कॉमन आर्म का पॉइंट क्लियर होता है इसी से, ठीक है। अभी बस इंट्रोडक्शन में ये समझ लेना है, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर में आएंगे तब ये और बेहतर समझ में आएगा। अभी इतना तो हमको लगता है कि हो गया होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल कर रहा है, तभी ये एडजेसेंट एंगल है। अगर तीनों में से एक प्रॉपर्टी भी फुलफिल नहीं करता तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होता, वो नॉन एडजेसेंट एंगल हो जाता, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। तो अब आते हैं लीनियर पेयर में। ये लीनियर पेयर होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हम समझाते हैं डिफिनेशन से क्या है, एडजेसेंट एंगल टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एडजेसेंट एंगल एक साथ एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता है, स्ट्रेट लाइन को बनाता है, ठीक है। अब आते हैं लीनियर पेयर में। एडजेसेंट एंगल टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। देखिए सबसे पहले लीनियर पेयर क्या होता है, यहाँ पे तो बोला जा रहा है एडजेसेंट एंगल टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल एक साथ जो फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है जान लेते हैं एग्जाम्पल से, डायग्राम के हेल्प से हम जानते हैं। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री,
इसका जो दोनों एंगल मिलाकर के 180 डिग्री होता है, दोनों एंगल को एड अप करके 180 डिग्री होता है। सपोज दैट वन एंगल इज AOC, दिस वन इज वन एंगल एंड दिस वन इज सेकेंड एंगल, यानी COB, AOC, COB, ठीक है, दो एंगल है, ये दोनों एंगल मिल करके क्या होगा 180 डिग्री होगा। जैसे AOB, ठीक है, एंड C, यहाँ पे हम BOC ले लेते हैं, BOC, ये दोनों मिलकर के क्या होगा 180 डिग्री होगा, तब ये लीनियर पेयर होगा। ऐसा नहीं कि इसका डायग्राम ऐसा ही रहेगा, इसका डायग्राम आपको इस टाइप से भी रह सकता है, मान लीजिए ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। अब ऐसे रहने का मतलब क्या, हम इसमें क्या देखेंगे, एक एंगल मान लीजिए कि दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, और यहां से देखिए ये एंगल जो है हमारा, ये मान लीजिए कि पूछा है कितना है, ठीक है, ये आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया है कि ये एंगल कितना है। तो बेसिकली हमको इसमें ये दिमाग लगाना होगा कि अगर ये जो यहाँ से लाइन जो पास किया है, ये जो लाइन है, ठीक है, और ये पूरा जो लाइन है, ये पूरा जो लाइन है, ठीक है, ये पूरा जो लाइन है, तो ये लाइन जो पास किया और ये जो पूरा लाइन है, यहां से अगर देखते हैं ये एंगल, ये यहां से अगर पूरा देखते हैं तो ये टोटल मिलाकर के तो 180 डिग्री होता है, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के हेल्प से। तो इसको फाइंड आउट कैसे करना है, लीनियर पेयर हमको पता है कि 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, एक एंगल, दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल मान लीजिए हम x मान लेते हैं, यहां पे 180, इसका मतलब क्या है, ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। देखिए 90 प्लस x, 90 प्लस x, तभी ये दोनों मिल करके होता है 180, बिकॉज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से होता है ये, ठीक है, ये तो लीनियर पेयर से ही हो रहा। 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको पता है, और ये हो रहा है क्यों, लीनियर पेयर से हो रहा। तो इसके हेल्प से हम ये निकाल लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ रखते हैं और 180, देखिए ये तो इधर प्लस में है ना, ये तो इधर प्लस में है, ये उधर जब जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। अगर ये माइनस में जाता तो उधर जाता तो प्लस में आ जाता, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम सारा कुछ क्लियर करके चलेंगे। x इक्वल टू 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री, ये हमारा हुआ ये एंगल 90 डिग्री, x फाइंड हुआ, ये 90 डिग्री फाइंड हो गया। अगर ये दोनों को जोड़िए 90 प्लस 90 180, तो ये तो प्रूफ हो गया ना, ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ ये हमारा लीनियर पेयर के हेल्प से ये 180 डिग्री हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। आ गया बात समझ में, लीनियर पेयर। उसके बाद इसमें क्या है, एक ये भी पॉइंट है, ये बता रहा अ लीनियर पेयर इज आल्सो अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एज देयर सम इज 180 डिग्री, ठीक है। जो लीनियर पेयर है वो एक पेयर है, आल्सो अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल का, सप्लीमेंट्री एंगल का वो पेयर है। जैसे क्या है, ये एक हमारा, ये तो लीनियर पेयर से 180 डिग्री हुआ, हमको पता था कि ये दोनों मिल करके 180 डिग्री, दो एंगल मिला करके 180 डिग्री होता है, दो एंगल को ऐड करके 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में भी क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल में भी दो एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री हो रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 130 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसमें सप्लीमेंट्री एंगल भी आता है। द लीनियर पेयर, इसीलिए बताया जा रहा है कि द लीनियर पेयर इज आल्सो अ पेयर, लीनियर पेयर एक लीनियर पेयर भी एक पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है, जिसका सम होता है 180 डिग्री। इसमें ये बोला जा रहा है, ये डिफिनेशन में इसमें डिफाइन किया गया है और ये बोला जा रहा है, ठीक है। अ लीनियर पेयर इज आल्सो अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एज देयर द सम इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी एक पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल का जिसका सम है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हम दिखा दिए 180 डिग्री। अगर ऐसे कर दे तो AOB का हमारा कितना है,
AOB, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, AOC होगा, ठीक है। AOC और BOC को ऐड करके 180 डिग्री था, तो ये हमारा लीनियर पेयर से हुआ, ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर से हुआ। अब यहाँ पे देखिए AOC का कितना वैल्यू है 130 डिग्री प्लस BOC का कितना वैल्यू है 50 डिग्री, तो कितना होगा 180 डिग्री। तो ये क्या होगा लीनियर पेयर से तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उस एक डिफिनेशन और है जो हम खुद से इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। जो लीनियर पेयर होता है, जो लीनियर पेयर है इज ऑल्सो ए पेयर, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर होता है जिसका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में इस टाइप से आएगा, तो इसको हम इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिए हैं।